नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बारे में और समाजवादी पार्टी के बारे में। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 2017 में राजभर के पास 4 विधायक थे, 2022 में राजभर के पास 6 विधायक हो गए। यानी कि जब समाजवादी पार्टी से लड़े तो 6 विधायक बने और बीजेपी के साथ लड़े तो 4 विधायक बने, लेकिन मंत्री बनने के लिए इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अखिलेश यादव पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए, लेकिन क्या अब समाजवादी पार्टी में फिर आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात को लेकर भी मंथन चलता रहता है। इस बात को लेकर लोग खबरें निकालते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि 2027 का चुनाव राजभर बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। अब क्या होगा, जहूराबाद की विधानसभा सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी के कुनबे से? पूरी वीडियो को देखिए। आपकी जो भी राय हो, क्या 2027 में ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से तीसरी बार विधायक बन पाएंगे कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, जहूराबाद विधानसभा का अगर हम आकलन करें तो यहां पर देखो, जातिगत समीकरण पहचानना बहुत जरूरी है। जातिगत समीकरण का मतलब है, देखो दलित यहां पर 80,000 है। देखो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सब अपना अपना प्रत्याशी कैसे उतारते हैं, जातिगत समीकरण के आधार पर ही उतारते हैं। तो दलित आबादी जो है 80,000 से ज्यादा है। तो आप समझिएगा, इस दलित आबादी में ये जाटव आबादी भी है, पासी आबादी भी है, वाल्मीकि आबादी भी है। तो दोस्तों, राजभर आबादी यहां पर लगभग 60,000 है। कुछ लोग कहते हैं 70,000 भी है। देखो, एक अनुमानित आंकड़ा है। अनुमानित आंकड़े में आपका जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइए। यादव आबादी यहां पर 55,000 है, चौहान आबादी यहां पर 35,000 है, मुस्लिम आबादी यहां पर 40,000 है, ब्राह्मण आबादी यहां पर 15,000 है, कुशवाहा आबादी यहां पर 35,000 है और ठाकुर आबादी 5,000 है। अन्य आबादी यहां पर 15,000 है। एक अनुमानित आंकड़ा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जातिगत जनगणना तो कोई विशेष हुई नहीं है। कई जगहों पर जातिगत आंकड़े छुपाए गए हैं, कई जगहों पर जातिगत आंकड़ों को जाहिर नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर जैसे समाजवादी पार्टी का यादव और मुस्लिम वोट कोर है, एकदम यह सत्यता है। यादव और मुस्लिम वोटर यहां पर कोर है। यहां पर समाजवादी पार्टी के पास ऑप्शन बनता है, या तो चौहान प्रत्याशी मैदान में उतारे और या तो यहां पर कुशवाहा प्रत्याशी मैदान में उतारे। एकदम साफ साफ बात है। और दलित के लिए तो सीट रिजर्व वैसे भी है। आप सबको पता है कि दलित को सीट वैसे भी रिजर्व है और गाजीपुर में 2 दलित सीटें रिजर्व है। तो दोस्तों, यहां पर कहने का मतलब, कुशवाहा आबादी 35,000 और चौहान आबादी लगभग 35,000, इससे कम नहीं है। दोनों आप ढूंढेंगे तो कम ही दिखाएंगे, लेकिन वहां के एक विशेष व्यक्ति से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो गलत होते हैं अधिकतर, और नए आंकड़ों पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर कुशवाहा को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, या यहां पर चौहान को मैदान में उतार सकती है। लेकिन जो कुशवाहा नेता कौन सा होगा, उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, इनका नाम है उमाशंकर कुशवाहा। उमाशंकर कुशवाहा, इनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है? 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे और 2007 में मात्र 1160 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2004 में, सुनिएगा हमारी बात, 2002 में विधायक बने थे बसपा से। 2004 में गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और जो गाजीपुर में 5 विधानसभा सीटें आती है, 5 में 3 पर भयंकर वोटों से आगे भी थे। लेकिन भयंकर नहीं कहेंगे, सामान्य वोटों से आगे भी थे,
लेकिन 2 विधानसभाओं में ज्यादा लीड नहीं ले पाए, इसीलिए लोकसभा का चुनाव हार गए। उसके बाद दोस्तों 2007 में बसपा से चुनाव लड़े, 1160 वोटों से चुनाव हार गए। 2022 में फिर चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी से भी टिकट की बात हो रही थी सदर को लेकर, और कहा जाता है कि सदर पर राजेश कुशवाहा भी टिकट मांग रहे थे, क्योंकि 2017 में लड़े थे गाजीपुर सदर से और चुनाव हार गए। तो वहां पर मामला जैसे 2 बिरादरी आपस में जहां टकराते हैं तो तीसरा फायदा उठा लेता है, एकदम साफ बात है। तो कहने का मतलब टिकट कुशवाहा को नहीं मिला, और गाजीपुर में किसी कुशवाहा को टिकट नहीं मिला, जो कि दावेदारी भी है, नेता भी है, मिलने का हकदार भी है। हकदार का मतलब, और अफजाल अंसारी के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की 2019 में भी, 2024 में भी। तो जहूराबाद से इनको टिकट लगभग इनका माना जा रहा है कि मिलेगा। वैसे तो दावेदार और भी हैं, लेकिन दावेदार मतलब पीडीए के दावेदार यही हैं। बाकी आपकी क्या राय है, किसको टिकट मिलना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।